अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, कुछ बाश होंगे और फिट पार्ट होंगे। तो मेरा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है 3.4 डैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कि हमारे पास जो न्यूटन्स के लॉ हैं मोशन के वो हमारे पास क्या हैं। और आज के टॉपिक के अंदर बेटा हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, कि हमारे पास जो उसका फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास क्या है। तो आपने याद रखना है जब भी आपके सामने ये टर्म आए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आपने याद रखना है इसके दूसरे नामों को जिससे इसे पुकारा जाता है, जिससे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा नाम हमारे पास है, एक तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नंबर 1 पे आपने ये याद रखना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। नंबर 2 पर जो हमारे पास इसका और एक नाम है जिसे हम नंबर 3 कहेंगे, वो हमारे पास है लॉ ऑफ फोर्स। ये कौन सा कानून है, ये फोर्स का, ठीक है। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाली फोर्स है वो हमारे पास क्या है, उसको हम स्टडी करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर। तो इसके 3 नाम हो गए, कौन कौन से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का। फिर आपने रखना लॉ ऑफ इनर्शिया, नंबर 3 पर लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हो गए नाम इसके। अब हम इसको देखते हैं कि हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो हम बात करते थे लॉ ऑफ इनर्शिया की या लॉ ऑफ फोर्स की, उसके अंदर हमें बताया क्या जाता है। तो इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी जो बॉडी है, ठीक है, वो तब तक वो रुकी रहेगी, वो हरकत नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर जो है कोई ताकत नहीं लगती। या कोई जो बॉडी है, कोई जो सिस्टम है, कोई भी जो चीज़ है, ठीक है, कोई मैटर जो है वो तब तक चलता रहेगा, मूव करता रहेगा, मोशन के अंदर रहेगा जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें उसको रोकने के लिए। तो सादा अल्फाज में बात करूँ तो कोई भी जो बॉडी है, कोई भी शय है, कोई भी जो मैटर है, वो तब तक रुकी रहेगी या वो तब तक चलती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नली बाहर से कोई ताकत नहीं लगाते। ये हमारे पास क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम मिसाल के लिए समझते हैं कि हमें मिसाल के अंदर क्या बताया जाता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव और स्टॉप द बॉडी, और बॉडी को रोकने के लिए या उसे चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमने फोर्स की डेफिनेशन के अंदर था, बड़े अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा था। कहता है अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल रिमेन्स देयर अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट। कहता है कि ये जो बुक पड़ी हुई यहाँ पर टेबल के ऊपर, ये यहीं पे पड़ी रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे जिस वजह से ये मूव करेगी। ए बार रोलिंग ऑन अ फ्लोर शुड कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब उसके ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं अगर वो ना लगें तो वो उसी तरह चलती रहेगी। अब ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को पहले समझना हमने। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो समझ लेना कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या, आपको सारी की सारी फिजिक्स की जो मेन ग्रिप है ना वो आपके हाथ में आ जाएगी। मतलब मेन गुर जो है ना आपको फिजिक्स का वो आ जाएगा अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ लेते हो। तो इस एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, कहीं जगह ढूंढ लेते हैं, लाइक वन दिस वन, यहाँ ढूंढते हैं। देखो मेरे बेटा इस चीज़ को कोर्स में ना उसने बाग किया है, ये देखो, ये आपके आगे बड़ी काम आनी इस चीज़ को ना बड़े अच्छे से समझ लेना। देखो ये मेरे पास एक बॉडी है जो कि मेरे पास एक पॉइंट P1 पे है, सही है। अब मैंने इसके ऊपर ना फोर्स लगाई जो मेरे पास क्या थी F1, सही हो गया। तो जब मैंने फोर्स लगाई तो इस बॉडी ने मूव करना था यहाँ से सर्टन पॉइंट के ऊपर, लाइक दिस वन, यहाँ पर जो कि मेरे पास क्या था P2, सही है। और देखो अब इस यहाँ पे चीज़ समझ में जिसमें समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, मैं कहता हूँ जो मैंने फोर्स लगाई वो कितनी है, यहाँ पर 1 न्यूटन, यहाँ मैं इसको कहता हूँ ये 5 न्यूटन, ऐसे समझते हम लोग, फिर समझ आएगा अच्छे से। देखो मेरे पास कितनी है वो 5 न्यूटन, ठीक है। इसका मास कितना है 1 किलोग्राम, सही है। अब जब मैं इसको फोर्स लगाता हूँ ना
500 फोर्स लगाई, तो जब इसने मूव किया लाइक वन, ये यहाँ पर आई, ये यहाँ पर आई, तो यहाँ पर मेरे बेटा आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एयर मौजूद है, तो यहाँ पर मौजूद जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स वो इसके साथ टकराते हैं, वो गैस इसके साथ टकराते हैं। तो जब टकराते हैं ना, तो वो वहाँ पर टकराने से इसकी एनर्जी को लूज़ करते हैं। कैसे? आप यहीं पर इस वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर अपना दोनों हाथ लेके उनको आपस में रब करो। तो जब आप रब करोगे तो देखोगे, जब रब करते हो आपस में, उनको फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, यानी मैकेनिकल वर्क की वजह से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। तो जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं किसी सिस्टम के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर, कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को आप जो है प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। आप मोटर बाइक जो चलती है, आप जब चला के आते हो कहीं से भी ट्रैवल करके, तो कभी अपने जो आपका जो मीटर स्पीडोमीटर है, या आपकी जो हेडलाइट है, या आपका जो मगराट होता है आगे बाइक का टायर के ऊपर जो है कवर है, उसको भी हाथ लगा के देखना, वो भी गर्म होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो उसके ऊपर पार्टिकल टकराते हैं, तो जब पार्टिकल टकराते हैं मेरे बेटा, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, लूज़ होती है। वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सिस्टम की एनर्जी ही थी जो उसे हमने दी थी। तो इस वजह से क्या होता है, आस्ता आस्ता ड्रैग फोर्स की वजह से, जिसे हम पढ़ के आए आगे, हमारे पास ड्रैग फोर्स है, वो ड्रैग फोर्स एयर की रेजिस्टेंस सकती है, वो हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में सकती है। तो वो जो फोर्स है, इसके खिलाफ फ्रिक्शन फोर्स पढ़ी हमने ऑलरेडी, वो जो फोर्सेज हैं वो क्या करती हैं, एनर्जी की वहाँ पे को लूज़ करती हैं, जिस वजह से एक पॉइंट पर लाइक हमने P2 कहा, यहाँ तक जाके सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप। ये हमारे पास क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल। लेकिन जो न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो हमें क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। ठीक है, और वो अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर ये वाले जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये इफेक्ट ना करें। पहले पढ़ा कि देखो, उसने ये बात दोबारा गौर समझो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर बॉडी कोई मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो। लाइक डायरेक्ट फोर्स अगर ख़त्म कर दें हम लोग, फ्रिक्शनल इफेक्ट ख़त्म कर दें, तो बॉडी हमारे पास क्या है, लाइक स्पेस के अंदर है, तो वो मूव ही करती रहेगी, कभी रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो जितनी भी एनर्जी मिली थी वो उसी एनर्जी के साथ मूव करती रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके हो गया जी। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी आपको समझ आ जाए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो देखो यहाँ पे लिखा गया, व्हेन अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर शुड कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। एंड अप्लाइड फोर्सेस कौन सी, जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी, ड्रैग फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये सारी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। तो ये जो सारी फोर्सेस हैं, ये अगर हम लोग इसको निकाल दें तो वो बॉडी मूव ही करती रहेगी। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, वो सी डैड इट इज़ नॉट ट्रू, और ये सच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर वो इफेक्ट करती हैं, तो इस वजह से वो कभी भी कंटिन्यूसली मूव नहीं कर सकती। द बॉल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, जो बॉल है वो रुक जाएगी कुछ फासला जो है तय करने के बाद। इन फैक्ट एन ओपोजिंग फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन काज द बॉल टू स्टॉप, वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, अब फ्रिक्शन से जनरली बात की है, बट यहाँ पर हम लोग को ड्रैग फोर्स भी लेंगे, एयर रेजिस्टेंस भी लेंगे, तो ये सारी फोर्सेस के ऊपर इफेक्ट करेंगी। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी इफेक्ट करेगी। तो ये सारी फोर्सेस क्या करेंगी, इसको अपोजिशन प्रोवाइड करेंगी जो कि उसको स्टॉप कर देंगी, रोक देंगी। तो न्यूटन एक्सप्रेस सच ऑब्जर्वेशन इन दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट, तो इस चीज़ को, इस जो चीज़ है इसको उसने जो है अपने पहले लॉ के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया है। वो हमारे पास क्या है जी, कि ए बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी है वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर कोई बॉडी मूव करी है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव ही करती रहेगी, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट ही करती रहेगी। ठीक है, कब तक, अनलेस एक्स अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, मोशन का।
अब इसको जो है उसने जो है नीचे एक्सप्लेन किया गया, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। आप देखते हो एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर एग्जांपल इसने कि जब बस जो है या कार के मतलब बैठे हुए हैं, लाइक बाइक के ऊपर बैठे हों, तो जब हम लोग उसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, द पैसेंजर शुड टेंड्स टू बेंड फॉरवर्ड। तो क्या होता है, जो पैसेंजर तो वो आगे की तरफ आते हैं, है ना। इट इज़ बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्योंकि वो मूव कर रहे थे, ठीक है। लाइक दिस वन, अगर हमारे पास पैसेंजर की सीट, दिस वन ये पैसेंजर की सीट है, ये यहाँ पर कोई पर्सन जो था लाइक वन, इसको हम लोग जो है जी अब देखो यहाँ पर एग्जांपल इसकी, ये मेरे पास एक सीट है, ठीक है, और ये मेरे पास एक पैसेंजर है, कोई भी लाइक में बैठा हुआ था। तो देखो ये जब गाड़ी मूव करी थी यहाँ पर, तो ये सीट के साथ साथ ये बॉडी भी मूव करी थी। जब सडन ये भी मोशन पे था, इसके ऊपर भी फोर्स लग रही थी, ठीक है। तो जब सडनली ब्रेक अप्लाई होती है ना, तो क्योंकि ये मोशन के अंदर था, तो ये अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करता है मोशन के अंदर ही, ठीक है, आगे की तरफ होता है, गिरने की कोशिश होती है। तो जब आगे की तरफ वो गिरता है ना, तो क्योंकि वो मोशन के अंदर था, वो मोशन के ही अंदर रहना की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है, जिस वजह से थोड़ा सा वो बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आप सीट बेल्ट को लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है, वो आपकी जो मोशन थी उसको ओपोजिशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप कर रहे हैं एक मेंटेन स्टेट के अंदर आप जो है वो मेंटेन रहे, आप गाड़ी के साथ टकराए ना, सीट के साथ ना टकराएं, ताकि आप इंजरी से बच जाएं। ठीक हो गया। अब कहता है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर, व्हेन अ बस स्टार्ट मूविंग क्विकली फ्रॉम द रेस्ट द पिंजर्स आर पुलिंग बैकवर्ड अगेंस्ट द स्पीड। और कभी आपने देखा होगा जब आप जो है वो गाड़ी रेस्ट पर, अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़े तो आप पीछे की तरफ गिरते हो, क्योंकि पहले आप रेस्ट में थे, अचानक आप पे फोर्स लगी, जिस वजह से आप रेस्ट में कुछ रहने की कोशिश कर रहे थे, बट क्या हुआ, आपके ऊपर फोर्स लगी, जिस वजह से आप बैकवर्ड हुए। आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, जब रेसी कार्स चलती हैं, जो रेस वाले होते हैं, पर्सन पीछे की तरफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग रेस्ट पर थे, अचानक हमारे ऊपर जो थी फोर्स इफेक्ट किया, जिस वजह से हम सीट के साथ चिपक गए। और जब हमारे पास सडनली ब्रेक अप्लाई होती है, जब हम मोशन के अंदर होते हैं, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम मोशन के अंदर थे, लेकिन गाड़ी जो सिस्टम था वो हमारा स्टॉप हो चुका था। तो क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर इनर्शिया था, इनर्शिया का होता है कि लेजीनेस होती है बॉडी की, कि जिस स्टेट में वो है उसी में रहने की कोशिश करती है, तो इस वजह से वो आगे की तरफ गिरती है। ओके हो गया। आगे लिखा होगा दिस टाइम द टेंडेंसी ऑफ अ पैसेंजर इज टू रिटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द बस मूविंग ऑन अ रोड शुड कंटिन्यूसली इट्स मोशन विदाउट एनी फोर्स बाय द इंजन, बट प्रैक्टिकली we see if the engine stop working the bus comes to rest after covering some distance। उसने कहा कि हमारे पास जो न्यूटन का लॉ है उसको अकॉर्डिंगली कि कोई बस है, वो जो इंजन के ऊपर लगने वाले जो फोर्स है उसके बगैर वो चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप इंजन को बंद कर दो तो कुछ ही डिस्टेंस के बाद वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वो सारी मैंने बात बताई है क्यों है। उस पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, बेशुमार हैं, हम लोग जनरली नाम लेंगे। हमारे पास है जी फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये सारे फोर्सेस हैं जो कि उसको रोकने में किरदार अदा करती हैं, ठीक है। अब इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ बस एंड द रोड। पहले उसने बात वही कर दी कि फ्रिक्शन मौजूद थी टायर और बस के दरमियान। ऑल द बॉडीज मूविंग ऑन द अर्थ आर स्टॉप बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जैसे वो क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इफ़ यू वेयर इन दी आउटर स्पेस, आप आउटर स्पेस में हो, एंड थ्रो एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम नो फोर्स इज एक्ट अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो कहता है आप अर्थ के बाहर चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, तो वहाँ पर जो मौजूद बॉडीज़ हैं उसके ऊपर जो है कोई फोर्स इफेक्ट नहीं कर रही होती, तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं। आपकी जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। आपके जो स्पेस में भेजे हुए सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स जो आपको इन्फॉर्मेशन भेजती है, जिस वजह से इंटरनेट चलता है, जिस वजह से आपके टीवीज़ वगैरह काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन काम करते हैं, वो सारी जो जैसे आपके एरिया के अंदर टावर्स लगे होते हैं ना, इसी तरह स्पेस के अंदर हमने जो है वो ऐसी डिवाइसेस भेजी जिसे हम लोग सैटेलाइट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो वो जो सैटेलाइट्स हैं वो भी तो अर्थ के अराउंड जो है मूव कर रही हैं, तो क्योंकि वो स्पेस के अंदर है, वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो इस वजह से वो कंटिन्यूसली
कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर वही बात की, अगर कोई बॉडी अर्थ के अंदर है तो वहाँ पर तो इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन अगर वो आउट ऑफ अर्थ है, स्पेस के अंदर जहाँ पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, वो मूव। ओके हो गया जी। अब यहाँ पर कहता है जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो प्रोवाइड्स अस एंड डेफिनेशन विच स्टेट्स दैट कि फोर्स इज अ एजेंसी विच चेंज एंड टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म बॉडी। अच्छा जी, उसने वही बात की कि अगर हमारे पास ऐसी एक एजेंसी है फोर्स जो कि चेंज करती है किसी भी बॉडी की स्टेट को, अगर वो रेस्ट पर है या वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। ठीक हो गया। इन सिंपल वर्ड वी कैन से डैट फोर्स काज एक्सेलेरेशन, कि बॉडी फोर्स जो होती है बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं ऐसे कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे पास लॉ ऑफ क्या है जी, फोर्स। ओके हो गया। अब इनर्शिया की चीज़ थी। अब मैंने बताया कि किसी भी बॉडी के अंदर जो लेजीनेस है, जिस वजह से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, वो उसी में रहने की कोशिश करता है, वो उसकी क्या होती है, इनर्शिया। इनर्शिया जनरली हम लोग लेजीनेस कहते हैं। आप लोगों ने बड़ा यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर देखे वीडियोस वगैरह, कुछ लोग जो हैं वो टेबल के ऊपर कपड़ा रख कर उसके ऊपर चीज़ें वगैरह रखकर अचानक खींचते हैं, लेकिन कपड़ा हट जाता है बट चीज़ें वहीं की वही रहती हैं। तो ये क्या होता है, ये ड्यू टू इनर्शिया है। इसके अलावा हम लोग वो एक एग्जांपल देखिए होगा अपने कार्डबोर्ड के ऊपर वो कॉइन्स रख के नीचे से खींचते हैं तो कॉइन हिलते नहीं, वहीं पे रहते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, ये प्रॉपर्टी है किस वजह से है जी, इनर्शिया की। अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो फोर्स उस पर लग रही होती है वो उसकी वेलोसिटी को चेंज करती है। फॉर इंश्योर द नेट फोर्स में काज अ बाईसाइकिल टू पिक अप अ स्पीड क्विकली, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बाईसाइकिल के ऊपर तो क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बट व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाई टू द ट्रक, लेकिन हम लोग सेम फोर्स अगर ट्रक के ऊपर अप्लाई करें, एनी चेंज इन अ मोशन मे नॉट बी ऑब्जर्व्ड, तो अगर हम लोग जितनी हम लोगों ने साइकिल को चलाने के लिए फोर्स लगाई है, अगर वही सेम फोर्स हम लोग एक ट्रक पर लगाएं तो वहाँ पर उसका इफेक्ट क्या होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, जिस पे उसका इफेक्ट हमें जाहिर नहीं होगा। वी से डैट द ट्रक हैज़ मोर इनर्शिया दैन द बाईसाइकिल, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इनर्शिया है ट्रक का वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, बाईसाइकिल से। द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, तो मैस उसका क्या करता है, उसका इनर्शिया बताता है। द ग्रेटर द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर इट्स इनर्शिया, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन है, कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। बॉडी की वो सलाहियत जिस वजह से वो अपनी ओरिजिनल हालत को, लाइक वो रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उसको वो मेंटेन करे, वो हमारे पास क्या होगा, इनर्शिया। अब जो उसने एग्जांपल ली थी हमारे पास किस चीज़ की, एक बाईसाइकिल पर हमने फोर्स लगा रहे हैं सेम, तो सेम फोर्स हम लोग लगा रहे हैं ट्रक के ऊपर। तो देखो मेरे बेटा, उसका मैस बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से उसके ऊपर जो फोर्स लगी वो बहुत ही कम थी, जिस वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी ये सेम है, उसने एक सर्टेन सेकंड के लिए यहाँ पर फोर्स लगाई जो कि इनके लिए बहुत कम थी, निग्लिजिबल थी, जिस वजह से इन जो हमारे पास बर्तन थे इन्होंने यहाँ से मूवमेंट नहीं की। अगर आप स्लोली से खींचोगे तो क्योंकि इनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो क्या होगा, मतलब कि टाइम ज़्यादा के लिए लगेगी ना फोर्स वो। ठीक है, तो वो जो फोर्स ज़्यादा टाइम के लिए लगेगी तो क्या होगा, इस वजह से ये बर्तन मूव करेंगे। लेकिन आप एक झटके से जब खींचोगे नीचे से तो क्या होगा, इसके ऊपर बहुत नेग्लिजिबल फोर्स लगेगी। ठीक है, जिस वजह से ये बर्तन अपनी स्टेट को यहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं। अब लिखा हुआ यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ द रोल ऑफ इनर्शिया इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दिस इज समटाइम्स कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इस वजह से हम लोग इसे लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। ओके हो गया जी। तो ये था हमारे पास टॉपिक जिसके अंदर हमने देखना था कि हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है। तो आपने इसके फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों के तीनों नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स और न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसकी स्टेट क्या है आपसे पूछे तो कहना है, आपने बताना है कि कोई जो भी बॉडी है अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव करी है तो वो मूव ही करती रहेगी, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता। और इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी बॉडी की वो सलाहियत जिस वजह से
अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहे, अगर बॉडी को मूव करी है तो वो यूनिफॉर्म मूव करी है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहे। तो उसको जो मेंटेन करने वाली जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी सलाहियत है, वो हमारे पास क्या है जी, उसका इनर्शिया। यहाँ से जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से अपने डेफिनेशन और साथ में एक दो एग्जांपल ले लेनी है। आप जो है बुक वाली एग्जांपल ले लें, यहाँ पर जो बस वाली एग्जांपल थी वो ले लें। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो आप इनर्शिया की डेफिनेशन आ जाएगी आपको एग्जांपल के साथ, यहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जैसा समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएँ। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।